प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी बचपन भाग 4 वर्कशीट नंबर 6 का अध्ययन कर रहे हैं और ये कक्षा 6 के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए है। तो प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने जाना कि बचपन पाठ की जो लेखिका है वो कृष्णा श्रोवती जी है और उसने जो है अपने पहनावे, खान पान आदि की आदतों और अपने शौक़ के बारे में हमें बताया है। अब आगे जानते हैं कि वो कैसे बचपन में अपने शौक़ पूरे करती थी, किस प्रकार से रहती थी, कैसे अपना जीवन यापन करती थी। सर्वर्स कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। ये जगह का नाम है सर्वर्स कैंडल पॉइंट, जिसके शोरूम में अर्थात उसका एक शोरूम था जिसमें शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। अर्थात किसका मॉडल बना हुआ था? शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां उस पर खड़ी छोटे डिब्बे वाली ट्रेन और इसकी जो पटरियां थी उस पर खड़ी छोटे डिब्बे वाली एक ट्रेन थी। वहाँ पर एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और वहीं पर जो है लाल टीन की छत वाला स्टेशन भी था। ये सारी बातें शोरूम के अंदर की हैं। और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर पर बनी सुरंग, अर्थात जैसे रेल को रोकने के लिए एक सिग्नल बना होता है तो कह रहा वो एक सिग्नल भी था। थोड़ी दूर पर एक सुरंग भी बनी हुई थी छोटी सी। सर्दी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी, अर्थात जो सर्दी में तेज़ रफ्तार की गाड़ी थी वो वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते थे। जैसे हम प्यारे बच्चों जैसे आकाश में उड़ते हवाई जहाज़ को देखते हैं, तो वैसे ही लेखिका कह रही है कि हमें भी कई बार हवाई जहाज़ देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती थी तो बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते थे। जैसे हम भी अपने बचपन में अक्सर दौड़ते थे जब भी हवाई जहाज़ की आवाज़ आती है। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है और ऐसा लगता था एक भारी भरकम पक्षी जो है उड़ा जा रहा हो पंख फैला करके, और यह देखो और वह गायब। कर जैसे ही हम उसको देखते थे तो तुरंत गायब हो जाता था, क्योंकि हवाई जहाज़ की गति जो है बहुत तेज़ होती है। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ क्योंकि उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ थी। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक ऐसी दुकान थी, अर्थात उसी दुकान जो मॉडल वाली दुकान थी उसके पास में एक और दुकान थी बच्चों। कह रहा कि वो मैं कभी नहीं भूल पाई, अर्थात उससे उसकी कुछ यादें जुड़ी हुई थी। कौन सी यादें जुड़ी हुई थी? चश्मे की यादें। कह रहा कि यह वही दुकान थी जो मॉडल वाली जो शोरूम था उसके पास में एक दुकान थी। कह रहा कि यह वही दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था और वहाँ आँखों के डॉक्टर कौन थे? अंग्रेज़ थे। शुरू में चश्मा लगाना क्या लगता था? बड़ा अटपटा लगता था, अजीब सा लगता था, क्योंकि जब हम कभी चश्मा नहीं लगाते और पहली बार चश्मा लगाते हैं तो हमें भी बड़ा अजीब सा लगता है। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते, कह रहा कि जितने भी छोटे बड़े लोग थे मेरे चेहरे की ओर देखते। तो और आजकल तो जो जैसे किसको दिखाई नहीं देता तो मजाक में हम कई बार ट्यूबलाइट भी बोल देते हैं, तो ऐसा मजाक भी करते होंगे उनके साथ बच्चे। कह रहे कि छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आँखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। अर्थात हम यही सलाह देते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो ही कहते हैं अरे इस उम्र में तुम्हारी आंखें ख़राब हो गई हैं, इतने कमज़ोर हो गए हो, आगे जा कर के क्या करोगे हैं, कुछ खाया करो, कुछ पिया करो। और मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती थी, और जो डॉक्टर कहते थे कि कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। कराओ मेरे को चिढ़ा रहे हो, देखना अभी मैं चश्मा लगातार पहन रही हूँ और कुछ समय के बाद मेरा चश्मा उतर जाएगा। कह रहा मैं डॉक्टर वाली लाइन को ही जो है दोबारा दोहरा देती थी उन सब के सामने जब कोई मुझे टोकता था। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम इनके अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थीं। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम हमें लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपको हिंदी की कार्यपत्रक नियमित रूप से इसी चैनल पर मिलते रहेंगे, प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल। आइए जानते हैं प्रश्न नंबर 1 के बारे में। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज और शोरूम शिमला कालका ट्रेन का मॉडल है, अर्थात शोरूम में ये चीज़ें हैं। आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी।
आज क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से लेखिका को हवाई जहाज और कालका शिमला ट्रेन का मॉडल आश्चर्यजनक लगता था, उसी प्रकार से हमें आकाश में जाती हुई रॉकेट, जो रॉकेट जाती है ना, जो पीछे धुआं छोड़ती रहती है, कह रहा उसको देखना हमें बहुत अच्छा लगता है। हेलीकॉप्टर को देखना, वायुसेना दिवस पर उड़ते हुए लड़ाकू विमानों को देखना, लड़ाकू विमान जाते हैं ना, उनको देखना हमें बहुत अच्छा लगता है। मेट्रो ट्रेन को देखना, और जो टीवी में जो मिसाइल परीक्षण जो दिखाए जाते हैं उनको देखना, ये चीज़ें जो है हमें बहुत आकर्षित करती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं। और आपको जो और अच्छी लगती हो आप उनके नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 को जानते हैं। लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा था? तो प्यारे बच्चों, लेखिका को चश्मा इसलिए लगाना पड़ा था क्योंकि उसकी आंखों में कुछ तकलीफ थी, उसको दिखाई नहीं देता था, बड़े छोटे मिलते थे तो उसको टोकते थे, इसीलिए लेखिका को क्या करना पड़ा, चश्मा लगाना पड़ा। अब हम प्रश्न नंबर 3 को जानते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा प्रश्न नंबर 3 है कि अपने परिवार में किसी बड़े सदस्य जैसे माँ, पिताजी, दादा दादी आदि से उनके बचपन की बातों को सुनिए। वे बचपन में क्या क्या करते थे और उनकी किसी एक रोचक घटना को लिखिए। अर्थात हमारे परिवार के जो बड़े लोग थे वो बचपन में क्या क्या करते थे। तो प्यारे बच्चों, मेरे दादाजी और पिताजी अपने समय में सुबह जल्दी उठना, कुएं से पानी भरना, अर्थात आज की तरह नल नहीं होते थे, वो सुबह उठ करके कुएं से पानी भर करके लाते थे। बचपन में ही उनको आदत डाल दी गई थी। खेत का कार्य करना, दूध निकालना आदि कार्य बचपन में करते आ रहे थे। और एक घटना मेरे दादाजी हमें बताते थे, कहते थे कि हमारे ज़माने में टेलीविज़न नहीं था, इंटरनेट हर घर तक नहीं था, होता था तो किसी के घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था और उसी से जो है आसपास के लोग इकट्ठे होकर के देखते थे। गांव के सभी बच्चे शाम के समय एक सार्वजनिक चौक पर इकट्ठे हो जाते और कोई एक व्यक्ति सेल वाला रेडियो लाता था और उन सब से खबरें सुनते थे और बड़े खुश होते थे कि आज ये खबरें सबने सुनी और उसकी चर्चा करते थे। और जो गांव के छोटे बच्चे होते थे, सायंकाल के समय में खाना खाने के बाद अपने बड़े बूढ़ों के पास में बैठ जाते थे और वे उन्होंने जो है विक्रम बेताल की कहानियाँ सुनाते थे, ठीक है ना। और जो रोचक कहानियाँ होती थी, जो किस्से होते थे, अंग्रेज़ों के ज़माने के किस्से, उनके बारे में बताते थे। प्रश्न नंबर 4, प्यारे बच्चों, हमारा प्रश्न नंबर 4 है कि पाठ में आए अंग्रेजी भाषा के शब्दों को ढूंढकर उनसे एक वाक्य लिखिए। तो पाठ में कुछ शब्द आए हैं जैसे शोरूम, तो शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना था। तो शोरूम से हमने वाक्य बना दिया, शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना था। अच्छा, मेट्रो ट्रेन, ट्रेन से हमने वाक्य बना दिया, मेट्रो ट्रेन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है, स्वच्छ है। अच्छा, स्टेशन से हमने वाक्य बनाया, स्टेशन पर ट्रेन आ गई है। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इनसे अनेक वाक्यों का और निर्माण भी कर सकते हैं। आगे हमारा प्रश्न नंबर 5 है बच्चों कि क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट, हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। तुम भी संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छाट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाओ। प्यारे बच्चों, क्रिया वो होती हैं जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है, वो होती हैं क्रियाएं, और उन क्रियाओं से हमें भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करना है। अर्थात भाववाचक संज्ञाएं जो हमारे भावों से प्रकट होती हैं वो होती हैं भाववाचक संज्ञाएं। तो आइए जानते हैं कुछ हमारे संस्मरण में आई हुई क्रिया और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे हमारे संस्मरण में एक उभार आया है, तो उससे हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है उभरना, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी उभरना। दौड़ना, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी दौड़, दौड़ना क्रिया है, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी दौड़। खींचना क्रिया है, अर्थात लेखिका को खिंचाते थे बच्चे, और खींच भाववाचक संज्ञा है। गूंजना क्रिया है प्यारे बच्चों, और भाववाचक संज्ञा बन जाएगी गूंज। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।